अब डीएनए में समय समझने वाली बात का है। आज समझने वाली बात यह है कि क्या धूम्रपान करने से कोरोना का खतरा कम होता है। आपने देखा होगा कि पिछले 1.5 साल में इस तरह की कई स्टडीज सामने आई हैं जिनमें यह दावा किया गया है कि सिगरेट पीने वालों को दूसरे लोगों की तुलना में संक्रमण का खतरा कम होता है। एक अध्ययन में यह दावा भी किया गया है कि धूम्रपान करने वालों को अगर कोरोना हो भी गया तब भी उनके अस्पताल जाने की नौबत नहीं आती। तो इन तमाम अध्ययन और शोध की सच्चाई क्या है? कहीं इसके पीछे सिगरेट बनाने वाली कंपनियां तो नहीं हैं? आज हम आपको यही बताएंगे। का उत्पादन करने वाली सरकारी कंपनी आईटीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 12 करोड़ लोग धूम्रपान करते हैं और पूरी दुनिया में धूम्रपान करने वाले लोगों में से 12% अकेले भारत में मौजूद है। तो 12 करोड़ लोग भारत में धूम्रपान करते हैं और पूरी दुनिया में धूम्रपान करने वालों के प्रतिशत की बात करें तो ये 12% है। ये स्थिति तब है जब धूम्रपान को लेकर टीवी पर कोई विज्ञापन भारत में प्रकाशित नहीं होता है। फिल्मों में भी इसे लेकर कई तरह की सावधानियां बरती जाती हैं। उदाहरण के लिए अगर फिल्म के किसी दृश्य में धूम्रपान करते हुए दिखाया जाता है तो नीचे छोटे छोटे अक्षरों में ये चेतावनी लिखी होती है कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और इससे कैंसर हो सकता है। ये चेतावनी सिर्फ लोगों को डराने के लिए नहीं है। WHO की 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल 10 लाख लोगों की मौत तंबाकू के सेवन से होती है। एक बार फिर से दोहरा दें, 10 लाख लोगों की मौत तंबाकू के सेवन से होती है, जबकि कोरोना वायरस से पिछले 1.5 वर्ष में लगभग 3 लाख लोगों की मौत हुई है। अगर पूरी दुनिया की बात करें तो हर साल 80 लाख लोग धूम्रपान की वजह से मर जाते हैं। इनमें से 70 लाख लोग वो होते हैं जो धूम्रपान करते हैं और 10 लाख वो होते हैं जो धूम्रपान तो नहीं करते लेकिन धूम्रपान करने वाले लोगों के संपर्क में रहते हैं। डॉक्टर इसे पैसिव स्मोकिंग कहते हैं क्योंकि इन लोगों के शरीर में धुआं जाता है जिससे इनके फेफड़े कमजोर होते हैं। और धूम्रपान और तंबाकू के सेवन को बढ़ावा देना कानूनन अपराध भी है। लेकिन इसके बावजूद कई अध्ययन में बात कही गई है कि स्मोकिंग करने वालों को कोरोना का खतरा कम होता है। तो इन तमाम स्टडीज का सच क्या है? कहीं इन स्टडीज की मदद से सिगरेट बनाने वाली कंपनियां अपने लाभ के लिए आपको गुमराह तो नहीं कर रही हैं? इसे समझने के लिए आपको ये आर्टिकल देखना होगा। इसे ब्रिटेन के एक मशहूर अखबार समूह ने अप्रैल 2020 में प्रकाशित किया था। इसमें लिखा है कि 28 शोध ऐसा दावा करते हैं कि धूम्रपान करने वालों को कोरोना का खतरा कम होता है और अगर कोई व्यक्ति संक्रमित होता भी है तो उसके अस्पताल जाने की नौबत नहीं आती। लेकिन इन सभी 28 स्टडीज का सच क्या है, अब वो समझिए। इनमें से 22 स्टडीज सिर्फ चीन में हुई हैं। क्यों हुई हैं? इसका भी कारण है। पूरी दुनिया में तंबाकू का सबसे ज्यादा उत्पादन चीन में होता है। चीन तंबाकू का वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इसके अलावा चीन में तंबाकू का सेवन भी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा होता है। दुनिया भर में हर 3 में 1 सिगरेट चीन में ही पी जाती है और चीन में तंबाकू उद्योग वर्ष 2028 तक 929 बिलियन युआन यानी 10 लाख करोड़ रुपयों का हो जाएगा। अब आप खुद सोचिए, क्या इन स्टडीज पर आंखें बंद करके विश्वास किया जा सकता है? इसे आप एक और उदाहरण से समझ सकते हैं। हाल ही में एक मशहूर मेडिकल जर्नल यूरोपियन रेस्पिरेटरी जर्नल में एक रिसर्च प्रकाशित हुई थी जिसमें यह दावा किया गया था कि सिगरेट पीने वालों को कोरोना का खतरा कम होता है। पूरी दुनिया में इस रिसर्च को प्रमुखता से दिखाया गया, लेकिन अब इस मेडिकल जर्नल ने यह रिसर्च पेपर अपनी वेबसाइट से हटा लिया है। पता है क्यों? क्योंकि इस रिसर्च पेपर के प्रकाशित होने के बाद इस मेडिकल जर्नल को पता चला कि इसे लिखने वाले 5 लेखकों में से 2 लेखकों के संबंध तंबाकू उद्योग से जुड़ी बड़ी कंपनियों से थे। इन कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह का रिसर्च पेपर छापा गया। सोचिए,
सिगरेट बनाने वाली कंपनियां अपने फायदे के लिए इस तरह की स्टडीज करवाती हैं और लोग गुमराह होते हैं। पूरी दुनिया में तंबाकू उद्योग $932 बिलियन यानी 70 लाख करोड़ रुपयों का है, जो वर्ष 2028 तक $1073 बिलियन यानी 80 लाख करोड़ रुपयों का हो जाएगा। यानी कई देशों की कुल जीडीपी से भी ये बड़ा उद्योग हो जाएगा। यानी देशों की जीडीपी पीछे रह जाएगी और ये उद्योग, तंबाकू का उद्योग ग्लोबली उससे भी बड़ा हो जाएगा। अब आप खुद सोचिए कि अगर लोग कोरोना के डर से धूम्रपान छोड़ने लगेंगे तो क्या ऐसा मुमकिन हो पाएगा? ऐसा नहीं होगा। अगर तंबाकू उद्योग को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है तो इन कंपनियों के लिए जरूरी है कि लोग धूम्रपान करते रहें और वो धूम्रपान करना ना छोड़ें। इसलिए इस तरह की स्टडीज की मदद ली जाती है और लोग भ्रमित होते हैं। इसे आप कुछ और बातों से भी समझ सकते हैं। धूम्रपान से जुड़ी जिन 28 अध्ययन का जिक्र ब्रिटेन के एक अखबार समूह ने किया, उनमें से 3 अध्ययन अमेरिका में हुए। दुनिया की सबसे बड़ी सिगरेट कंपनी फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल अमेरिका की ही एक कंपनी है और इस कंपनी पर इस तरह के कई आरोप लग चुके हैं कि मेडिकल रिसर्च को फंड करती है और लोगों को गुमराह करती है। इसे कुछ उदाहरणों से समझिए। वर्ष 1970 में इस कंपनी ने जर्मनी में एक रिसर्च लेबोरेटरी खरीदी। फिर वर्ष 1972 में एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जिसका मकसद था धूम्रपान के समर्थन में लोगों की राय बनाना। इसके बाद वर्ष 1988 में इस कंपनी के द्वारा CIAR यानी द सेंटर फॉर इंडोर एयर रिसर्च का गठन किया गया और CIAR के गठन का मकसद था तंबाकू से जुड़े ऐसे विश्वसनीय अध्ययन और रिसर्च को फंड करना और स्पॉन्सर करना जिससे इस कंपनी को लाभ होता हो। जब CIAR को खत्म किया गया तो इस कंपनी ने दूसरे नाम से एक और संस्था का गठन किया जिसका मकसद भी यही था। अगर कुछ वर्ष पीछे जाए तो ऐसी घटनाएं भी मिलती हैं जिनसे पता चलता है कि तंबाकू कंपनियों ने अपने फायदे के लिए वैज्ञानिक अध्ययनों में हेरफेर की है। जैसे धूम्रपान का चलन जब काफी बढ़ गया और इस तरह की रिसर्च आई कि धूम्रपान से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, तो इन वैज्ञानिक अध्ययनों को बड़ी तंबाकू कंपनियों ने निशाना बनाया। वर्ष 1981 में डॉक्टर ताकेशी हिरायामा द्वारा अध्ययन किया गया था जिसमें बताया गया था कि पैसिव स्मोकिंग यानी धूम्रपान के दौरान पास में खड़े रहने से और उसका धुआं अंदर लेने से लंग कैंसर हो सकता है, जैसा कि हमने अभी आपको आंकड़ों के माध्यम से भी बताया। पैसिव स्मोकिंग को लेकर ये दुनिया का सबसे विश्वसनीय अध्ययन है और आज भी बड़े बड़े वैज्ञानिक अपने रिसर्च पेपर में इस स्टडी का उल्लेख करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस स्टडी से तंबाकू उद्योग को काफी नुकसान हुआ था। हालांकि इस स्टडी को भी इन कंपनियों ने झुठलाने की कई कोशिशें की। जैसे एक रिसर्च पेपर प्रकाशित हुआ था जिसमें यह दावा किया गया था कि पैसिव स्मोकिंग से कैंसर नहीं होता। हालांकि बाद में पता चला कि इस रिसर्च पेपर को कोविंगटन एंड बर्लिंग नाम की एक लॉ फर्म से फंडिंग मिली थी जो तंबाकू कंपनियों के लिए काम करती है। ये अमेरिका की ही एक बड़ी लॉ फर्म है। दुनिया इसे मैनिपुलेशन ऑफ साइंस यानी अपने स्वार्थ के लिए विज्ञान के साथ हेराफेरी का नाम देती है। ऐसा सिर्फ तंबाकू कंपनियां ही नहीं करती, बल्कि कई बड़ी कंपनियां विज्ञान का गलत इस्तेमाल करके और प्रायोजित रिसर्च करा के लोगों को गुमराह करती हैं। इसे भी आप कुछ उदाहरणों से समझ सकते हैं। कोका कोला ने एक ऐसे रिसर्च पेपर को फंड किया था जिसमें ये बताया गया था कि व्यायाम करने से ही लोग अपना वजन घटा सकते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक से वजन का कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा हेल्थ ड्रिंक बनाने वाली एक अमेरिकी कंपनी ने एक रिसर्च पेपर को प्रकाशित करवाया जिसमें यह कहा गया कि इस कंपनी की ड्रिंक्स पीने से दिल की बीमारियां नहीं होती हैं। हालांकि बाद में पता चला कि इस कंपनी ने ये स्टडी छपवाने के लिए $35 मिलियन यानी 265 करोड़ रुपए तब खर्च किए थे। इसी तरह
डेयरी इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनियों ने इस तरह की रिसर्च को फंड किया जिनमें ये बात कही गई कि दूध और चीज़ के सेवन से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है। इसके अलावा शराब बनाने वाली कंपनियों ने वैज्ञानिकों के सहारे इस तरह की रिसर्च प्रकाशित करवाई कि रेड वाइन दिल के लिए अच्छी होती है। यही नहीं, कच्चे तेल का उत्पादन करने वाली कंपनियां भी पैसे के बल पर इस तरह की रिसर्च छपवा चुकी हैं जो कच्चे तेल से ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को गलत बताती हैं। सरल शब्दों में कहें तो बड़ी कंपनियां नहीं चाहती कि उनका मुनाफा रुके और इसीलिए वो विज्ञान का सहारा लेती हैं। आज धूम्रपान को लेकर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। धूम्रपान करने वाले लोगों को ऐसी प्रायोजित रिसर्च गुमराह करती है और उन्हें झूठी तसल्ली देती है। इसीलिए आज हम आपसे ये कह रहे हैं कि इन तमाम रिसर्च पर आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। हम आपको ऐसे 2 कारण बताते हैं जो इन स्टडीज पर गंभीर प्रश्न खड़े करती हैं। पहला कारण, ज्यादातर अध्ययन में सैंपल साइज बहुत छोटा है। अगर किसी अध्ययन को पूरी दुनिया के लिए आधार माना जाता है तो जरूरी है कि उस अध्ययन में सभी जेंडर यानी लिंग, उम्र, देश, धर्म, जाति और हर तबके के लोगों को शामिल किया जाए, जबकि ऐसा बहुत कम होता है। सोचिए, एक रिसर्च अमेरिका में 500 लोगों पर हुई जो कहती है कि धूम्रपान से कोरोना नहीं होता। तो यहां यह समझना जरूरी है कि 500 लोगों के सैंपल साइज से भारत के 135 करोड़ लोगों को यह नहीं कहा जा सकता कि धूम्रपान कोरोना में लाभकारी है, ये हानिकारक है और इस सच को छिपाया नहीं जा सकता है। दूसरा कारण है, ज्यादातर रिसर्च वियर्ड सैंपल्स पर आधारित होती है। वियर्ड का अर्थ आपको बताते हैं, वेस्टर्न एजुकेटेड, इंडस्ट्रियलाइज्ड, रिच एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटीज, यानी इन रिसर्च में जिन लोगों को शामिल किया जाता है उनमें अधिकतर पश्चिमी देशों से होते हैं। 2006 से 2010 के बीच साइकोलॉजी जर्नल्स द्वारा प्रकाशित की गई एक रिपोर्ट में बताया गया कि रिसर्च में 90% वॉलंटियर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप, अमेरिका और न्यूजीलैंड से होते हैं। अफ्रीका, एशिया, मध्य और दक्षिण अमेरिका और पश्चिम एशिया से सिर्फ 3% वॉलंटियर हिस्सा ले पाते हैं। यानी जिन स्टडीज के बारे में आप पढ़कर खुश होते हैं कि आपको कोरोना नहीं होगा क्योंकि आप धूम्रपान करते हैं, तो ये स्टडीज तंबाकू कंपनियों से प्रभावित भी हो सकती हैं। इसलिए आप इन पर आंखें बंद करके विश्वास ना करें। ये एक मिथ्या है और कुछ नहीं। ये सिर्फ एक व्हाट्सएप इंडस्ट्री का प्रोडक्ट है और कुछ नहीं है। इसके अलावा अल्कोहल से भी आपकी इम्यूनिटी लो होती है, लिवर के फंक्शंस खराब होते हैं। जब कोरोना वायरस होता है और मल्टी सिस्टम ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट होता है तो लिवर भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने की खतरा रखता है। सो इसलिए अल्कोहल को भी अवॉइड करना चाहिए। बल्कि जो पोस्ट कोविड लंग फाइब्रोसिस देखा गया है, वो जो लोग सिगरेट स्मोक ज़्यादा करते हैं और जो अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं, उनमें ज़्यादा रिस्क होता है ऑफ डेवलपिंग पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस। उसको आसान भाषा में अगर आप बताएं कि क्या लोगों को प्रॉब्लम क्या होती है? जो पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस होता है, ये बेसिकली जो धीरे धीरे इन्फेक्शन जो शरीर के अंदर होता है वो इन्फ्लेमेशन में कन्वर्ट होता है। फिर इन्फ्लेमेशन के बाद अंदर स्कारिंग होनी शुरू हो जाती है। जो स्कार फॉर्मेशन होता है वो सारा डेड टिश्यू होता है। सो जो डेड टिश्यू, नॉर्मल टिश्यू डेड टिश्यू से रिप्लेस होता जाता है, जिसकी वजह से लंग की फंक्शनिंग कैपेसिटी कम होती जाती है। सो अगर नॉर्मल लंग की कैपेसिटी 100% थी, वो स्कारिंग टिश्यू की वजह से कम होते होते 40%, 50%, 30% तक भी चली जाती है कई बारी, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत आती है। वो ज़रा से 4 कदम चलते हैं तो सांस में दिक्कत आती है, ऑक्सीजन लगाने की ज़रूरत पड़ती है उनको। सो फाइब्रोसिस एक बहुत ही मेजर कॉम्प्लिकेशन है कोविड-19 बीमारी का। तो किसी भी अध्ययन पर आपको आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना है। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.